घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस। योर सर्च डेफिनेटली एंड्स हियर, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं चर्चा विद मिस्टर पीके सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, मिस्टर पीके सबरवाल। 4165930055 है नंबर, 4165930055। सबरवाल साहब वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी तमरीन जी। सबरवाल साहब, इंटरेस्ट रेट इज एट होल्ड 5% पर। आपने ये प्रिडिक्ट तो जरूर किया था पिछली बार जब हमने बात किया था। एनीथिंग एल्स दैट यूड लाइक टू ऐड? जी, ये अनचेंज जो रहा, इसका तो खैर बाकी सब इकोनॉमिस्ट ने कह दिया था इसके बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन नीचे आ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स आ रही थी, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो कॉन्टेक्ट हुआ, जो ये सारी चीजें दिखा रही थी, रिटेल सेल्स वगैरह डाउन हुई, जिस हिसाब से इकोनॉमी हमारी बिहेव कर रही थी, तो ये क्लियर हो गया था कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात तो खत्म हो चुकी है, घटने की बात शुरू हो चुकी थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में जाके अभी अगले साल इंटरेस्ट कुछ कम करेंगे, लेकिन सुबह मैकलन साहब की रिपोर्ट जब पढ़ी और बाकी इकोनॉमिस्ट ने बाकी फिगर्स देखी, तो अब ये लगभग तय है कि 10 अप्रैल को जो इनकी मीटिंग होनी है, होनी तो अभी जनवरी में भी है, फरवरी में भी है, मार्च में भी है, लेकिन जो 10 अप्रैल की जो मीटिंग है उस वक्त इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद पूरी बन चुकी है इस वक्त। अच्छा, गुड न्यूज। 10 अप्रैल 2024। पहले ये माना जा रहा था कि शायद एटलीस्ट 2 बार इंटरेस्ट रेट अगले साल कम करेंगे, लेकिन अब कुछ अलग अलग फिगर्स आनी शुरू हो गए, जिस हिसाब से मैंने जैसे पहले बताया कि इकोनॉमी बिहेव कर रही है, और जिस हिसाब से रोजनबर्ग ने भी ऐलान किया था कि बहुत डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं अगर ये इंटरेस्ट रेट कम से कम 8 बार यानी कि 2% नीचे नहीं लेकर आएंगे, तो ये बहुत ज्यादा डेलिक्वेंसीज आने वाली हैं और 48% के करीब लोगों का पेमेंट मॉर्गेज की बढ़ने वाली है 2026 तक। तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जबरदस्त लॉस ये बैंक्स को, लेंडर्स को होने जा रहा है। तो ये चीजें को सब देखते हुए अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि शायद 2024 के एंड तक ये इंटरेस्ट रेट मिनिमम 4 बार तो कम करेंगे ही करेंगे, 4 बार यानी कि 1% नीचे आएगा, और 2025 के मिडिल तक वी आर एक्सपेक्टिंग 6 टाइम्स यानी कि 1.5% तक। हाँ, कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे बेंजामिन ताल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये 24 के अंदर ही 6 बार नीचे आएगा, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव चल रहा हूँ, मैं इसको अगले मान लीजिए 1.5 साल के अंदर मैं मानता हूँ इस बात को। जी अच्छा जी, सबरवाल साहब आप क्या ऐड करना चाहते हैं? हाँ, तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कुछ फिगर्स भी आई थी, जैसे इप्सोस की बड़ी अच्छी एक पोल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्सनल डेब्ट की वजह से 77 ऑफ द पीपल का जो जिनकी वोटिंग हुई, जिनका पोल लिया, दे आर अंडर स्ट्रेस। 72% जो है अंडर एंजाइटी, बहुत बड़ी बात है। सोशलाइजिंग जो है वो जो है लोगों ने कम कर दी, 55% लोगों ने। फैमिलीज में आपस में मिलना जुलना 33% लोगों ने कम कर दिया। 72% लोगों ने घर के अंदर बैठना शुरू कर दिया ज्यादा। ये स्ट्रेस जो है टू सेव द मनी, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। इस चीज को कई इकोनॉमिस्ट ने पेश किया था कि भाई इसको कम किया जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी देखा जाए। ये एक बहुत ही रॉन्ग सिग्नल सा जा रहा है, एक रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है आम इंसान के ऊपर। तो ये जो है इंटरेस्ट रेट नीचे आने का टाइम अब आ गया। वैसे भी मैकलन साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया कि उनका जो टारगेट था, उन्होंने रिमार्क्स जो अभी दिए, उन्होंने ये कहा कि इंटरेस्ट रेट्स वर ऑलरेडी हाई एनफ टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टुवर्ड्स 2% टारगेट। कहते ऑलरेडी इतना हाई हो चुका है कि 2% टारगेट की तरफ हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, 3.1 में तो हम आ ही चुके हैं। तो इसीलिए अब ये जो है बुरे दिन गए रे भैया, सुखबरे दिन आए रे। चलिए गाना शुरू करते हैं, लेकिन राइट नाउ हम कॉलर्स को ऑन एयर लेते हैं क्योंकि देयर आर अ फ्यू पीपल हु वांट टू टॉक टू यू। तो 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो चलते हैं अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस
हेलो, सब लिसनिंग है। बहुत सारे हमारे कॉलर्स आज सिर्फ आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर कोई सवाल पूछना है तो जरूर कॉल कीजिएगा 4165930055 एंड वी इनकरेज यू कि अगर आपको सबरवाल साहब की बातें सुनना है तो प्लीज रेडियो पर सुनिए, बिकॉज इससे क्या होता है हमारी लाइन ब्लॉक हो जाती है और जिन्हें क्वेश्चन पूछने हैं दे कांट गेट थ्रू टू अस, सो वी वुड रियली अप्रिशिएट दैट। ऑलराइट, सबरवाल साहब आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जी देखो, मैं बताऊं कई बार क्या होता है ब्लेसिंग इज डिस्गाइज वाली बात होती है, और ये जो तंगी आई और ये परेशानियां आई इसने एक चीज सिखा दी, लोगों को ये सिखाया कि सेविंग्स कैसे की जाती है और सेविंग्स क्यों की जाती है और सेविंग्स क्यों करनी जरूरी है। ये क्लियर अभी एक डाटा से क्लियर हुआ अभी कि एवरेज सेविंग्स ये Q3 के अंदर मोर देन डबल हुई लोगों की। अगर उसको हम कंपेयर करें 2015 और 2019 के बीच में जो सेविंग्स हुई थी, ये इस क्वार्टर में जब देखा गया तो ये फिगर सामने आई कि सेविंग्स लोगों की डबल से ज्यादा हो गई, यानी कि सिर्फ टर्म डिपॉजिट के अंदर लोगों का पैसा 40% ज्यादा आ गया बैंकों के पास। टर्म डिपॉजिट 40%, यानी कि 175 बिलियन से ऊपर पैसा टच कर गया, यानी कि उनके अंदर ये डर आ गया लोगों के अंदर कि अब बुरे वक्त आने वाला है, अपने आप को संभाल लो। कई बार ना ये डर भी बड़ा होता है, देखा आपने कई बार बच्चों को माँ कहती है जल्दी से दूध पी ले नहीं तो भालू आ जाएगा खा लेगा, राइट? तो बच्चा बेचारा डर के मारे दूध पी लेता फटाफट की भालू ना आ जाए। तो ये भालू वाली बात है कि ये इसने लोगों को डरा दिया और लोगों को एक किस्म से सिखा दिया। कई बार ये बात बड़ी जरूरी भी हो जाती है, मैं तो कहता हूँ। और ये लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा एक प्रेशर आ गया था कि अब आगे दिन बुरे आ रहे हैं। और मैं अभी भी कह दूं, मैं पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, ये अभी देखो मैकलन साहब की एक और रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने एक चीज और कही है कि ये मत समझ लेना कि ये गारंटीड हो गया इंटरेस्ट नीचे आएगा। अगर इकोनॉमी ने बिहेव ठीक नहीं किया और स्पेंडिंग लोगों की बढ़ गई तो हो सकता है इंटरेस्ट और बढ़ाना पड़ जाए। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि ये सोच गई कि चलो जी अब तो जैसे कहते हैं शेर तो है ही नहीं, नकली बात की भागे, अब घर से बाहर निकलो और भागो, वो चीज मत शुरू कर दो आप। तो ये चीज बहुत जरूरी है। ये एक प्रैक्टिकल चीज है जिंदगी में। तो मीन जी जो मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है, मैंने सेमिनार में भी कहा हुआ है कि ये तो आदत डालनी है, सेविंग्स की आदत तो डालनी ही है। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और पता चला ऊपर चले गए भैया बहुत जल्दी। तो बात तो ये है। जी यहाँ पर हम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं कि सबरवाल साहब है हमारे साथ। अगर आप कोई रियल एस्टेट पर सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइन हमने खोल दी है 4165930055 पर आपको कॉल करना है 4165930055। Let's see if we've got a caller on air, Radio Voice. Hello. हेलो। हाँ जी, go ahead. हाँ जी, मैं विकास बोल रहा हूँ। मैं तो पीके साहब जी, मैं एप्रीशिएट इन्होंने करना चाहता जी इन्फॉर्मेशन देंगे है ते बहुत वधिया इन्फॉर्मेशन है। सुन के सानू इन्ना कोई रियल स्टेट बारे पता तो नहीं सका, ना ही हजे भी नहीं पता, पर जो इन्होंने गल्लां सुनते हैं काफ़ी नॉलेज उन्होंने मिलती है। ते अपने पीके साहब का थैंक यू करना चाहते जी। मैं विकास जी थैंक यू वेरी मच। तुसी सारा दिन बनाता सर, वेरी गुड। कड़क गर्मा गर्म चाह मेरे नाते पियो तुसी बैठ के, मैं भी पियांगा उन्हें बैठ के फर्स्ट क्लास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडे लोगों का दिता है जी, तुहाडे लोगों को सिक्ख्या मैं, तुसी मैनू इत्थे तक लेके आए हो और तुहाडा मैं शुक्रगुजार हाँ सर कि मैं इस लायक होया कि मैं कुछ अपने विचार भी दे सकना लोगों को। थैंक यू जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। याद रखिएगा, अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऑन एयर तो 4165930055 पर कॉल कीजिएगा। सबरवाल साहब का डायरेक्ट नंबर आप जरूर उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल सवाल पूछना हो तो 647-299-4757 और टेक्स्ट के साथ आपका नाम जरूर दीजिएगा 647-299-4757। आई थिंक वी हैव वन मोर कॉलर ऑन एयर। सबरवाल साहब, हम लेंगे उन्हें ऑन एयर। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप ऑन एयर है जी, बताएं। हाँ जी, मेरा सबरवाल जी से एक सवाल था कि मैं उनको सुन रहा था, बहुत सालों से सुन रहा हूँ, तो वो बोल रहे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगर हमने सही तरह से स्पेंडिंग बिहेवियर नहीं रखा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा था वो तो गवर्नमेंट की रॉन्ग स्पेंडिंग की वजह से बढ़ा था। तो अगर वो उनकी स्पेंडिंग उसी तरह रखेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट। नहीं रुकिए सर, आखिर की लाइन आपने थोड़ी सी गलत बोल दी। शुरू तक तो आप बहुत अच्छा बोलते जा रहे थे, बाद की लाइन से मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब हम खर्चा जितना मर्जी कर लें,
पड़ोसी ना करे। ये मतलब हुआ कि सरकार खर्चा ना करे, हम खर्चा करते रहे। भाई हमें भी तो उसके साथ चलना पड़ेगा ना। आपकी बात में इतना अच्छा दम था, दिल खुश हो गया। मैं आपकी बात के ऊपर एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ सर। अभी स्कॉशिया बैंक ने अभी जबरदस्त एक बम फेंका है और उन्होंने कहा है कि कैनेडियन इंटरेस्ट रेट्स 2 points हायर ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो आपने अभी बात कही। यानी कि ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट 0.25 से बढ़कर 4.75 यानी कि 4.5% ओवरनाइट बढ़ा, उसमें 2% बढ़ने का कसूर सरकार का था। और उन्होंने कहा कि सरकार ने देखो खर्चे जीडीपी के हिसाब से किए जाते हैं। जैसे घर के अंदर कहते हैं ना, बजट के हिसाब से खर्च किया जाता है। मेरे घर के अंदर मेरी अगर इनकम $1 लाख साल की है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मेरी पॉलिसी क्या है कि 10% को एक तरफ रख दिया, 90,000 मैंने खर्च करना होता है। तो इसी प्रकार ये जीडीपी के हिसाब से सरकार चलती है। सरकार के खर्चे जीडीपी के हिसाब से होने चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से होने चाहिए। और सरकार ने जीडीपी से कई गुना ज्यादा खर्च कर दिए और पैसे बांट दिए, और उसकी वजह से ये स्पेंडिंग सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान था। आपकी बात सुन के मेरे को बहुत खुशी हुई थी। और उन्होंने स्कॉशिया बैंक ने सीधा कहा कि ये ओवरनाइट रेट जो है वॉपिंग 2 points जो हायर हुआ ड्यू टू स्पेंडिंग बाय द नॉट ओनली फ्रॉम द फेड्स बाय द प्रोविंसेस आल्सो। प्रोविंसेस वालों ने भी कंजम्पशन जो थी, गवर्नमेंट कंजम्पशन जिसको कहते हैं, हम स्पेंडिंग को कंजम्पशन कहते हैं, वो आउटपेस कर दिया उन्होंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सिंस 2019। ये कोविड के दिनों में ये बहुत बड़ा आपने मुद्दा उठाया। लेकिन जब आपने कहा ना हम क्यों करें, सरकार को करना चाहिए, ये बात है मैं सहमत नहीं हूँ सर। हमें भी तो साथ ही करना चाहिए। हम तो कर लेंगे, लेकिन हम तो वही है कि ऊंट की दाढ़ी में तिनका है। हम लोग कितना भी सेविंग कर ले, अगर बिगर पिक्चर फेडरल्स और प्रोविंशियल अगर नहीं कंट्रोल करती है स्पेंडिंग, तो हम वहीं जाके रुकेंगे ना वापस। बिल्कुल, इन्होंने ऐसे बांट दिया जैसे कि फ्री का मिल रहा। जिसको नहीं चाहिए था उसको भी दे दिया, जिसको नहीं देना चाहिए था उनको, जिनको चाहिए था उनको तो देना ही चाहिए था, लेकिन जिनको नहीं चाहिए था उनको भी पकड़ा दिए। 40-40 हजार, 20-20 हजार, फिर फलाना फिर ढींगना, फिर घर चका रहे हैं। और उसमें कुछ शरारत हमारे लोगों की भी थी, हमने भी ले लिया जिसकी जरूरत नहीं थी, सवाल अलग है। तो पर ये बिल्कुल आपकी बात मुझे अच्छी लगी। और ये स्कॉशिया बैंक ने बहुत बड़ा बम फेंका, ये कहकर उन्होंने अब जब अपना एनालिसिस दिया कि ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ना वो बहुत बड़ा एक हाथ था इस इन्फ्लेशन के अंदर। हालांकि खाली अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती तो फिर अमेरिका में क्यों हुआ, यूरोप में क्यों हुआ, वर्ल्ड में क्यों हुआ, ठीक है। वो कह रहे हैं जी इस इन्फ्लेशन के अंदर 2 points जो हायर रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो ज्यादा रहा है, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से रहा है। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी, गो अहेड जी। सबरवाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। आपने बहुत सारा वो बता दिया इसका जो है इंटरेस्ट रेट पे, बट रियल एस्टेट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और आपने अक्टूबर की रिपोर्ट भी देखी होगी कि उसमें अभी भी जो है रियल एस्टेट कहाँ जा रही है और किस तरफ को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो मैं बता देता हूँ। जो अक्टूबर की रिपोर्ट है ना सर, वो 5.6% जो गिरी है सेल, वो मंथ ओवर मंथ है, ठीक है, जो आप बता रहे हैं। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं, जो बड़ी हुई रिपोर्ट है जिसमें कि ये बताया होम सेल इंक्रीज 0.9% और लिस्टिंग इंक्रीज बाय 16%, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, और एवरेज प्राइस बढ़ा है 1.8%, वो बढ़ा है ईयर ओवर ईयर। ये दो रिपोर्ट्स अलग लगे हैं, उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं जी ये गिर गया 5%, दूसरी तरफ कह रहे हैं बढ़ गया, दोनों फिगर बढ़ी है। आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, आप ईयर ओवर ईयर की बात कर रहे होंगे शायद, क्योंकि आप बड़े की बात कर रहे हैं। तो वो लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 से इस साल 2022 में 644,945, जहाँ की मेरा दिमाग काम करता है, ये जो एवरेज प्राइस है ये बढ़ के 656 और 600 समथिंग ऐसे बढ़ा 1.8%। यस, लेकिन मंथ ओवर मंथ सर 5.6% घटा है ये। आगे जो मेरे को अब उम्मीद नजर आ रही है, जोश आज से शुरू हो गया। देखो, चाहे आप रेडियो सुन के मेरी बात सुने या ना सुने, टीवी में हर जगह आ रहा है, न्यूज़पेपर में हर जगह आ रहा है, लोगों के अंदर जोश, एक होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस तो आज से ही शुरू हो गया। अब ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आज से शुरू हो गया का मतलब ये चलो जी चलो खोलो बोतल शुरू हो जाओ, वो काम नहीं होना चाहिए ना। अब ये तो शुरुआत ही हुई है, पर यस पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरे हिसाब से ये मार्केट अभी गिरने वाली बात खत्म हो रही है, ये अभी फ्लैट रहेगी 3-4 महीने। और अप्रैल के जो डिसीजन आएगा प्राइस नीचे आने का, मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ 2024 विल बी ऑन पॉजिटिव नोट। और आई थिंक ये लगभग 3 से लेके 4% तक प्राइस बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है।
चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। कोई और सवाल हो तो कॉल कीजिएगा जरूर। वील हैव अ फ्यू मोर मिनट्स। 4165930055 है नंबर, डायल कीजिएगा। अच्छा सबरवाल साहब, देखिए अब तो हॉलिडे सीजन आ रहा है। नॉर्मली रियल एस्टेट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, थम सी जाती है हॉलिडे सीजन में, बट वंस वी गो इनटू द न्यू ईयर एंड स्प्रिंग कम्स अराउंड द कॉर्नर, फिर से वो जोश शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपकी एडवाइस क्या होगी उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली दोज हु आर लुकिंग टू मे बी सेल देयर हाउस? व्हाट वुड यू? देखो, मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत मेरी स्ट्रेटेजी काम रही है। 50 साल जिंदगी के बीत गए ये करते करते, और कम नहीं होता अरसा, 5 डिकेड्स कम नहीं होता। मेरी पॉलिसी सिंपल रही है। मैं 2-3 बातें लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग अभी प्रॉब्लम में आए हुए हैं और जिन लोगों के इंटरेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए, और कुछ ऐसे हैं जिनके बिल्कुल टच ही नहीं हुए क्योंकि वो फिक्स्ड में चल रहे थे, एक बात मेरी मान लीजिए, या आपकी मर्जी करे ना करे, मैं जो करता हूँ तुमनी जी, मुझे जो बैंक बोलता है करने के लिए मैं उसका उल्टा करता हूँ। कसम खा रखी है मैंने। मुझे बैंक कहता है कि आपको हम, देखो ये याद होगा लोगों को, आज से 2 साल पहले इनको लेटर आते थे बैंक के कि और मिलते थे कि आपकी मॉर्गेज को वेरिएबल में कर दो, आपका हम वेरिएबल इतना सस्ता दे देंगे, आपको वेरिएबल हम प्राइम -1 में दे देंगे। लोगों ने भाग भाग के ले लिया। प्राइम कितना बढ़ गया आप देख लीजिए, 1.25 से 7.2, आग लग गई। मतलब कि लोगों का 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। लेकिन जिन्होंने उसका फिक्स कर लिया, फिक्स में जी बड़ा महंगा जी, फिक्स में आपको हम देंगे 2.5%, 2.5, वो आज भी 2.5 में बैठे हुए हैं। कितना जबरदस्त फायदा हुआ। अब बैंक आप लोगों को कॉल करेगा और ईमेलें आएंगी, सबको आएंगी, हमें भी आती हैं। फिक्स कर लीजिए, फिक्स हम आपको बहुत सस्ता दे रहे हैं, 5.4 में दे रहे हैं, 5.3 में दे रहे हैं, और प्राइम आपको मिलेगा 6.2 में। भाग के फिक्स की तरफ भाग जाओ, क्योंकि अब बैंक को पता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, तो आपको फिक्स करके 5 साल के लिए बांध देना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं तो सिंपल पॉलिसी है, बैंक जो आपको कॉल कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। तो इसलिए जो वो ऑफर करते हैं मैं उसको उल्टा करता हूं। वो कहते हैं पानी का बहाव नॉर्थ में है, मैं साउथ की तरफ चल पड़ता हूं। बात खत्म। ठीक है। तो एक छोटा सा सीधा सा जोक भी मुझे छोटा याद आ गया। वो किसी की वाइफ पानी में डूब गई, तो वो उसने कहा बचाओ बचाओ बचाओ, वाइफ लहर के साथ चली गई। तो जिस तरफ लहर जा रही थी वो उसको उल्टी तरफ भागने लग गया भाई साहब। वो कहते भाई साहब लहर तो उस तरफ जा रही है, वहां जाके पकड़ो। कहता उसने जिंदगी में सारे काम उल्टे ही किए हैं, गई भी इसी तरफ होगी। ठीक है। तो मेरा पॉइंट समझ गए कि जो बैंक ने कहा है वो उसका उल्टा ही करना है मैंने। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, आप पूरा इंटरेस्ट रेट गिरने की इंतजार मत करिए, क्योंकि उस वक्त फिर ये बायर्स की मार्केट से निकल के सेलर्स मार्केट या बैलेंस मार्केट हो जाएगी। अब अगर आप आज ले लेते हैं, आज आपके हाथ में है, कंट्रोल है, आज लगाम आपके हाथ में, आज स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, तो आज आप नेगोशिएट करके सस्ता ले सकते हैं। और फिक्स मत करिए, वेरिएबल करिए। ज्यादा क्या होगा, 6 महीने 8 महीने आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, लेकिन नेगोशिएशन में आप आज को बेनिफिट हो जाएगा। फिक्स मत करिए। अगर आपने आज फिक्स कर दिया तो फिर आप घाटे में चले जाएंगे, क्योंकि आगे रेट गिरने वाला है। ये 2 बातें मैं बताना चाहता हूं कि आज जब आपके आगे लाइन लगा के लोग खड़े हैं, ये लेने का टाइम है, नेगोशिएट करके लेने का टाइम है, और उसको वेरिएबल कर दीजिए ताकि इंटरेस्ट रेट गिरने का बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट गिरने के बाद लेंगे तो बेनिफिट तो इंटरेस्ट रेट का हो जाएगा, पर नेगोशिएशन आपके हाथ से चली जाएगी। Am I right? बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी सबरवाल साहब। और बिफोर वी एंड द शो, एक और कॉलर आई थिंक आपका इंतजार कर रहे हैं, हम चलेंगे उन्हीं की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है सबरवाल साहब की तरफ कि ये जो डेवलपर्स लेकर आते हैं प्रोजेक्ट जिनके अंदर ग्रेनाइट काउंटर टॉप है और ओक की या संदल की जो है फ्लोरिंग है, ये तो सब बॉन्ड्स तो नहीं है। ये तो लोगों को अगर बेसिक नो फ्रिल घर भी मिल जाए तो लोग उसमें खुश होंगे और फिर बाद में सब चीजें ऐड कर सकते हैं। हाँ, पर ये तो बहुत छोटी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ही नहीं। हाई एंड एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं। हाँ, ये कोई ये बड़ा एक्सपेंस नहीं है, ये अट्रैक्शन है सर, ये अट्रैक्शन है। मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, क्या फर्क पड़ जाएगा। काउंटर टॉप अगर मान लीजिए उसने आपको दे दिया ग्रेनाइट का, अगर आप बाहर लगा लेते हैं रेगुलर घर के अंदर, बाहर मार्केट में लग जाता है 4000 का। जो नॉर्मल है जिसे कहते हैं वाइनल वगैरह का, वो मिल जाता है 1500 का। 2000 का फर्क पड़ा। आप अगर कहते हैं जी हमको हार्डवुड नहीं लगवाना, हम कारपेट कर लेंगे। कारपेट अगर लग रहा है आपका, सपोज करिए 4000 का, हार्डवुड लग रहा है 6000 का। ये सिर्फ बेचने का तरीका है, इनका प्राइस के ऊपर कुछ ज्यादा असर पड़ता नजर नहीं आता, पर ये सेलिंग फीचर है हाई एंड करके बेचने का। इसका प्राइस कम करेंगे, जिसका मतलब मैं कहता हूँ पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात करूंगा। या बहुत हाई एंड मत जाइए, पर एक जो रेगुलर जो अपग्रेड है वो तो जरूर ले लीजिए, वो जरूरी है। लेकिन अपग्रेड ज्यादा बिल्डर से मत कराइए। आप बिल्डर से रेगुलर जो दे रहे हैं ले लीजिए,
आपको ऐसी भी ऑफर आती है बिल्डर से जिसके अंदर कहता है अपग्रेड मत लीजिए, 20,000 का क्रेडिट ले लीजिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। पर अपग्रेड कराने का आपसे मैं सहमत हूँ, आपको ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। आपको पहले घर की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। और याद रखिएगा, अगर आप सबरवाल साहब से और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका नंबर है 647-299-4757। अपना सवाल भेजिएगा, अपना नाम भेजिएगा, एंड डेफिनेटली सबरवाल साहब विल बी इन टच विथ यू। सबरवाल साहब, आखिर में क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं एक प्लान बन रहा है मेरा ऑफिस के अंदर। मेरे बेटे सौरभ सबरवाल से बात चली थी, जो मैं कुछ साल पहले तक करता था, बीच में रोक दिया था। कई लोगों के क्वेश्चन उठते हैं हमेशा, हमें कैसे पता चलता है प्रोजेक्ट क्या ठीक है क्या गलत है, हमें कैसे पता चलता है किस प्रोजेक्ट को हम बुक करें, किस प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ डालें, किस पे ना डालें। एरियाज का कई बार लोगों को नहीं पता। तो कई बार मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कहते क्या होती है, कई बार मैं कहता हूँ फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट होता क्या होती है। तो इसी प्रकार ये जो क्या डिस्ट्रिक्ट होती है, कैसी होती है, कैसे हम उनको देखते हैं, किस तरीके से, इसके लिए मैं अभी फिर कई सालों के बाद एक बस टूर का इंतजाम कर रहा हूँ, लग्जरी बस टूर का। अगर ज्यादा लोग होंगे तो दो बस भी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक साइट सीइंग टूर करेंगे। आई एम प्लानिंग फॉर द मिडिल ऑफ 2024 की जनवरी के मिडिल ऑफ जनवरी 20 जनवरी का प्लान बन रहा है। अभी तो फाइनल पता चल जाएगा, आप यहाँ ऐड आएगी, जिसमें हम लग्जरी बस टूर कर रहे हैं, जिसके अंदर स्नैक्स, खाना पीना सारा दिन चलेगा। और एक टूर देंगे हम पूरा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर आए, कैसे कामयाब हुए, कौन से प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, कैसे हम उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, कैसे एरिया जो फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में जाते हैं, कैसे मास्टर प्लान देखा जाता है। ये पूरा एक सेमिनार चलेगा और ये पूरा दिन की बस का टूर होगा, लग्जरी बस का। उसके अंदर क्योंकि लिमिटेशन होगी 50 लोगों की, तो वो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और एंड में आके सारा एक टूर काट के शाम को आके एक जगह बैठ के स्नैक्स, हाई टी वगैरह या डिनर का इंतजाम होगा। ये हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसका अभी निटी-ग्रिटीज फाइनलाइज नहीं हुई, जैसी फाइनलाइज हो जाएंगी इसका 2 हफ्ते पहले इसकी जो है एड शुरू हो जाएगी। दिस इज फ्री, नो चार्ज एट ऑल, जिसके अंदर मेरा लेक्चर बस के अंदर चलता रहेगा। ये प्लान हमारा बन रहा है, इसके लिए आप तैयार रहिए। और बाकी तो सब ठीक चल रहा है। एंड प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंगली। विश यू ऑल गुड लक। वी आर गेटिंग ह्यूज इंसेंटिव्स फॉर द बिल्डर्स। आप जल्दबाजी मत करिए, हमें टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए और वी विल हैव ए मीटिंग एंड we can suggest 647-299-4757. Thank you very much, नवीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। 647-299-4757 यह है सबरवाल साहब का नंबर। याद रखिएगा, अगर आपने टेक्स्ट किया तो अपना नाम जरूर याद से भेजिएगा। और सबरवाल साहब फिर से करेंगे चर्चा हमारे साथ अगले हफ्ते वेडनेसडे 3:10 से लेकर 3:30 बजे तक। राइट नाउ आप सुनते रहिए रेडियो वॉइस। मैं हूं तमरीन ऑन 101.3 CMR FM।